मैरिड लाइफ सुखी बने इसके लिए क्या करें महिलाएं। लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं, भावनाएं, डर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि शादी होने के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं उन सभी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए वीडियो लाई हूँ। आप लोग इसे पूरा देखें, समझें और गौर करें। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, समझदार बने। आज मैं दूसरे तरह से क्यों बोली समझदार बने, सही बात है। हम लोग करते क्या है, अपनी ही जिंदगी को अपने ही हाथों से खराब करते हैं और कोसते हैं दूसरों को। ये गलत है। हमें बचपन से ही ये बहुत सारी ऐसी निगेटिव बातें समझाई जाती है कि सास खराब होती है, नंदे बहुत बेकार होती है, घर फोड़ती है, ये करती है, वो करती है। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़े बेवकूफ़ क्या आप हो, क्या हम हैं कि हम इन सभी चीज़ों को करने देते हैं। बिल्कुल सही। आप भी अपने आप को बदल के समाज को बदल सकते हैं, तो क्या अपने परिवार को नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं इग्नोर करना, अपने आप में मस्त रहना, अपने आप को तराशना, अपने आप को निखारना। लेकिन उस समय हम क्यों पीछे हो जाते हैं जब अपनी बारी आती है? मैं सही कह रही हूँ। शादी होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे तरह से चला सकते हो, खुश रह सकते हो और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। सही मायने में शादी के बाद ही लोगों को कुछ करने का, कुछ चीज़ों को नज़दीक से देखने का मेन मौका मिलता है। लेकिन लोग उस मौक़ों को क्या करते हैं, अपने लिए सरापने लगते हैं, अपने आप को नर्क की तरह महसूस करने लगते हैं। ये गलत है। आप बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें पढ़ाया जाता है तो हम सीखते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर प्रैक्टिकल रूप से करवाया जाए तो हम ज़्यादा सीखते हैं। वही बात होती है। आप हर तरह से बैलेंस बना के रखो। और सबसे मेन एक ही कारण है जिस वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक बर्बाद हो जाती है। हम बर्बाद समझने लगते, होती नहीं है, समझने लगते हैं। क्योंकि बर्बाद करना किसी के हाथ में नहीं है, बस सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हम करते क्या, बर्बाद कुछ होता नहीं है, बस समझ लेते हैं। समझने से ही सारी चीज़ें खराब हो जाती है। कहता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से जैसा सोचोगे वैसा ही सीन क्रिएट होगा। तो आप ऐसा मन से मत सोचिए कि ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, या मुझे बचपन से जो सिखलाया गया वही सही है। बिल्कुल नहीं। आप नए घर में प्रवेश किए हो, आप उस घर के नज़रियों को अच्छे तरीके से समझो। आपको नए नए मेंबर्स मिले हैं, माता पिता को छोड़े हो तो सास ससुर मिले हैं, भाई बहन के छोड़े हो तो ननद जेठ देवर जो भी होते हैं वो सभी मिले हैं। तो आप उनको समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपके कुछ लोग समझ में भी आए। आप प्यार दोगे तो बदले में प्यार मिलेगा। भले कोई धोखा भी देता है तो आप उस धोखे को इग्नोर करो ना। बच्चों को हम समझाते इग्नोर करो, इग्नोर करो। और अपने आप को इतना पॉजिटिव रखो कि आपके आसपास नहीं कहता एक चक्र सा बन जाए कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। सही बात। अगर हम किसी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं ना, हम अपने मन का करते हैं, सही करते हैं, तो दूसरे कितने हमें परेशान करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि किसी के भी हम नहीं खाते तो किसी के हम सुन भी नहीं सकते। लेकिन हमें किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। हम प्रेम से कुछ बातें ऐसे बोल जाए जो हंस के और अच्छे तरीके से बात भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। परिवार का मतलब ये होता है, हम किसी के परिवार को तोड़ने के लिए उसकी ज़िंदगी में नहीं जाते हैं, बल्कि जोड़ने के लिए जाते हैं। अगर जो ही जिस परिवार को जोड़ कर रखता है उसी का नाम होता है। बात सही है। भले हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा त्याग की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार क्यों नहीं हैं जो आपको ही त्याग करना पड़ता है? बैलेंस बना के चलो। जिनको आपकी ज़रूरत हो उसके लिए खड़े रहो, पर बेवजह मत खड़े रहो, वो बहुत दिक्कत कर देती है। वो काम नहीं करो। अपने माता पिता से बात करते हैं, हर बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को माँ को बताने की क्या ज़रूरत है? मेरे घर में ये हुआ, मेरी सास ने ये कहा, मेरी सास भी वहाँ गई है, मेरी उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बेवजह की बातें करते जाते हैं, करते जाते। इससे क्या होता है, हमारे पति पत्नी के बीच में खटास पैदा हो जाती है। उन्हें बार बार यही लगता है कि मेरे घर की बुराइयां वो कर रही। इससे कुछ नहीं होगा। आपकी माँ उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, बस 2-4 शब्द अच्छे बुरे बोल सकती है, लेकिन वो उनके घर के माहौल को ठीक नहीं कर सकती ना।
क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हमारी भाभियाँ उसी घर में आती तो उनको भी वो माहौल बदला बदला सा लगता है। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि आप जहाँ हैं वही आपका घर है। आप अपने परिवार की बुराइयाँ किसी भी के सामने करो, चाहे वो आपके माँ हो चाहे कोई भी हो, तो आप अपनी बुराई कर रहे हैं, इस बात को पहले समझें, तभी आप समझदार बनिएगा, मैच्योर बनिएगा। मैच्योर हम लोग हैं, लेकिन मैच्योर बनना ही नहीं चाहते हैं। कहते कि हम मैच्योर हो गए, लेकिन नहीं, मैच्योर है ही नहीं, मैच्योर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच इतनी गंदी, इतनी निगेटिव होती जा रही है कि हम कोई भी चीज़ करना ही नहीं चाहते। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी माँ से बात करती हो? जब भी मेरी माँ की फ़ोन आती है, दिन के मतलब रौद्र रूप दिखने लगते हैं। ये आपकी गलतफहमी है। पता है क्यों? क्योंकि आप बार बार अपनी माँ से बात कर रहे हो, घर की हर बातें बता रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या अपनी सास से कभी कॉल किया? नहीं। 3-4 दिन पर करती हूँ, कर तो लेती हूँ ना, क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? आप माँ की लाडली हैं तो वो भी अपने माँ के लाडले हैं। ऐसा सोचिए कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको माँ पापा मिले हैं और यहाँ सास ससुर भी मिले हैं। आप नज़रियों को क्यों नहीं बदलते हैं? थोड़ा सा बदलाव लाएं। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ गलत है या सब कुछ सही है, लेकिन हम जितना समझ सकते हैं, जितना कर सकते हैं, वो सही क्यों नहीं हो सकता? हम दूसरों के बातों पर क्यों चलते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी महिलाएं क्या करती है, शादी होने की बातें हो रही है तो मैं ये भी बताती हूँ, कभी कभी क्या होती है, घर में कुछ ऐसा बात चल रहा होता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो आप प्यार से बोलो कि ये कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पाई, या मुझे लगता है कि हाँ भाई ये होना चाहिए। ठीक है, वो अगर ना कह दे तो बात की बात है, लेकिन पहले क्यों सोच लें? हो सकता है आपकी बातों की, आपकी भावनाओं का वहाँ समझा जाए, आपकी बातों का कदर किया जाए। कभी कभी होता है ना, बहुत सारे काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि नहीं मुझे हेल्पर की ज़रूरत है, लेकिन डर से नहीं बोल रहे, शायद बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि क्यों एक काम नहीं घर का कर सकती है। ये गलत है। आप अपनी सास के पास प्यार से बैठे, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, वो आपकी बातों को समझेंगी। मैं कहती हूँ अगर नहीं भी समझती हैं, तरीके बहुत हैं। वो अपनी जवानी की है तो मैं अपनी जवानी की हूँ। आप पढ़ी लिखी समझदार है तो समझदारी से पेश आइए ना। बुद्धि विवेक तो है सभी के पास ना, कुछ तो अप्लाई कीजिए, कुछ तो तीर चलाइए। करना कुछ नहीं है, बस सोच के उदास होके बैठ जाना है। ऐसी गलती ना करें। आप उदास क्यों होते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप करो ना। पति के जरिए, आपको जो मानते हैं उनके जरिए। अरे मेरा काम निकलवाना है, बाकी कोई माने उससे क्या लेना देना, परिवार तो मेरा ही है ना, चलाना तो मुझे ही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कभी कभी होते हैं कि पति ऑफिस से आ रहे हैं या जा रहे हैं, खाना मतलब उसी बीच माँ का, भाभी का, किसी का भी फ़ोन आ गया, दोस्त का, आप बात कर रहे हो, इससे भी आपके घर का माहौल ख़राब होता है। क्योंकि आप बात करोगे तो बताओगे ही ना कि मैंने ये किया, मैंने ये कर रहा हूँ, यही कर रही हूँ, इससे माहौल ख़राब होता है। आप उन्हें बता दो कि मैं इस टाइम में आपसे बात नहीं कर सकती, ये नहीं उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे हर टाइम थोड़ी बात कर सकते हैं, मैं भी तो अपने घर में बिजी हूँ, मैं शाम में या जब मैं फ्री रहूँगी माँ, मैं उस समय तुमसे बात कर लूँगी। या बच्चे को पढ़ा रहे उसी बीच में चल रहा है, इस सब से क्या होगा? आपके बच्चे की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, आपका परिवार में भी खटास पैदा हो रहा है, आप अपने आप को भी खिंचताने की तरह पेश कर रहे हो, माँ को गुस्से में सब कुछ बता दे रहे हो जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए। आप कूल माइंड में रहोगे तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होगी जो आप नहीं बताओगे, लेकिन गुस्से में तो लोग बक देते हैं क्योंकि वो माँ है। ऐसी गलती ना करें। खाना खा रही है माँ तो पूछ रही है अरे खाना खाए? नहीं, अरे मेरा बच्चा अभी तक खाना नहीं खाया। वो माँ है, वो प्यार करेगी, वो प्यार से ही बोलेगी, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपकी सास आपके लिए दुश्मन बनी बैठी है, ऐसा नहीं होता है। वो तो सिर्फ खाने के लिए पूछ रही है ना, लेकिन यहाँ के लोग तो आपको देख रहे हैं, आप परेशान हो, वो भी आपको कहना चाहते हैं आप खा लो पहले। ये सभी कहते हैं कि पहले खा लो उसके बाद कुछ करो, लेकिन हम लोग कहते नहीं मुझे काम करना है, मुझे काम खाने के बाद काम नहीं कर सकते। बस क्या होता है, हम सुनते ही नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं और गलतफहमियाँ पैदा कर लेते हैं। ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले खुद की सेहत पर ध्यान दें। मन शांत होगा तो सब कुछ आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जो बचपन से सुनते आते हैं, देखते नहीं हैं, सुनते हैं, उन चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान 2 कान दिए हैं तो 2 आँख भी दिए हैं,
सुनना जितना ज़रूरी है उतना देखना भी ज़रूरी है। सुनाई पड़ता है, ठीक है, कभी कभी तो हम ऐसा भी होता है ना कि सुनने में कुछ ऐसा हो कि किसी के बारे में कुछ कह रहा हो, झूठ भी बोलता है लोग, लेकिन जो दिखाई देता है उसमें कुछ सच्चाई भी रहती है। तो आप जो सुनते हो उससे ज़्यादा आप जो देखते हो, आप जो कर सकते हो उस पर विश्वास करो। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ है, आप कर सकते हो, बस कोशिश ही नहीं करते। नहीं होगा, ये गलत है, ये सही लोगों ने बोला था, ऐसी होती ही है सासें। कभी आपने ट्राई किया क्या? जैसे माँ को समझाते वैसे करने की कोशिश किया क्या? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, करनी ही नहीं है। क्यों कोशिश करूँ मैं? ये तो होती ही है ऐसी, इनकी मन में मेरे लिए तो प्यार हो ही नहीं सकता। ये गलत है। आजकल सब पढ़ी लिखी होती है, आप भी समझदार हैं तो वो भी समझदार है। आप एक बार कोशिश करके देखो, आपको अपना ससुराल ही मायका लगने लगेगा। सही बात है। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, हाथ पे हाथ रखे रहोगे, पूरी ज़िंदगी तो वही बितानी है ना। तो पूरी ज़िंदगी खराब करने से अच्छा है कि थोड़ी सी कोशिश करके हम कुछ अच्छा कर ले, कुछ बेहतर कर ले। कभी कभी कुछ फेंकी हुई चीज़ों को भी हम लोग समेट कर कुछ नया बना लेते हैं। तो ये हमारा परिवार है, ये हमारी ज़िंदगी है, ये हमारी सांसें हैं, ये हमारी धड़कन है, ये हमारा प्यार है। क्योंकि पति से ज़्यादा प्यार धरती पर माँ पिता तो करते हैं, लेकिन जब वो अपना हाथ छुड़वाते हैं अपनी बेटी का, तो एक पति ही होता है जो उसे समझता है, उसे संभालता है। लेकिन हम लोग क्या करते, पति तो समझते ही नहीं। अरे भाई उस बेचारे से पूछो, उसकी दुर्गति तो हमसे भी बदतर हो चुकी है, लेकिन हम लोग उनका साथ ना देकर उन्हीं के घरों को, अपने घरों को बर्बाद कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। थोड़ा आप उन्हें समझें, थोड़ा अपने बारे में उन्हें समझाएं और अपने जीवन को जितना हो सके उतना बेहतर बनाएं। चलिए, अब ये बात को समझ रहे हो तो आप भी कुछ बताओ कि मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ, या आपके मन में क्या विचार है वो भी मुझे बताएं, ताकि ये गुफ्तगू कुछ लंबा चले, कुछ अच्छा चले, कुछ नया बन के निकले, कुछ अच्छा निकले।